गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हमने सौंधी सुगंध इस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। उसके आगे की पंक्तियां आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया, खुशियों की दुनिया में आकर स्वयं खो गया। अब ये जो कविता है, इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के दौरान होने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है और जो बारिश की पहली बूंदे मिट्टी पर गिर रही है और मिट्टी से जो सुगंध आ रही है, वो सुगंध मिट्टी से क्या कह रही है कि सागर का जो मंसूबा यानी इरादा, सागर का जो मंसूबा था वो सफल हो गया। सफल हो गया मतलब पूरा हो गया, मतलब वह भी बारिश के आने का इंतजार कर रहा था। जिस तरह एक आम इंसान धन पाने के कारण खुद को समृद्ध महसूस करता है, उसी तरह सागर में भी बारिश का जल आने के कारण आज वह खुद को समृद्ध महसूस कर रहा है, खुद को धनवान महसूस कर रहा है और अपनी ही दुनिया में वह प्रसन्नता से खो गया है। वह बारिश आने के बाद बहुत ज्यादा प्रसन्न है और प्रसन्नता से वह अपनी ही दुनिया में मानो खो गया है और उसकी जो प्रसन्नता है वह ऊंची ऊंची लहरों द्वारा प्रकट कर रहा है। धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। सौंधी सुगंध माटी से यानी मिट्टी से क्या कह रही है कि धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली। रोली का अर्थ होता है हल्दी चूने का चूर्ण। जिस तरह स्त्रियां खुद को सुशोभित करने के लिए, खुद को सजाने के लिए, श्रृंगार करने के लिए खुद के चेहरे पर चूर्ण या लेप लगाती है, खुद को सुशोभित करने के लिए, खुद का श्रृंगार करने के लिए, उसी तरह कवि को लग रहा है मानो आज धरती ने भी खुद का श्रृंगार किया है। धरती पर चारों ओर हरियाली देखकर कवि को लग रहा है मानो आज धरती ने भी खुद का श्रृंगार किया है। यह सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। आगे की पंक्तियां देखो। पावस का मधुमास आस विश्वास बढ़ाता, नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, सौंधी सौंधी सी सुगंध माटी से बोली। प्रस्तुत पंक्तियों में सौंधी सुगंध मिट्टी से क्या कह रही है कि पावस का मधुमास, पावस का अर्थ होता है बरसात, बारिश। मधुमास का अर्थ होता है वसंत ऋतु, लेकिन यहाँ पर वसंत ऋतु नहीं, यहाँ पर मधुमास का अर्थ आएगा राहत भरा मौसम। आस विश्वास बढ़ाता, आस आशा, विश्वास एक उम्मीद। जिस तरह बारिश आने के पहले भीषण गर्मी होती है और इस भीषण गर्मी की वजह से क्या होता है कि सारे जो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे है, सभी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं, सभी इस गर्मी की वजह से त्रस्त होते हैं और उनका जो विश्वास होता है वो डगमगाने लगता है। इसलिए कवि कह रहे जैसे ही बारिश होती है तो ये जो बारिश का मौसम, राहत भरा मौसम है, वह लोगों के मन में एक नई उम्मीद, विश्वास यानी उम्मीद जगाता है। एक बारिश का मौसम जो होता है वो लोगों के जीवन में एक नई चेतना जगाता है, एक नई उम्मीद जगाता है। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली। ठिठोली का अर्थ होता है मजाक, हंसी मजाक। तो हंसी मजाक, यहाँ पे हंसी मजाक नहीं, यहाँ पे इसका अर्थ होगा परिवर्तन। सदा सदा से चलती आई हंसी ठिठोली, मतलब प्रकृति में ये हंसी मजाक सदा सदा चलते आ रहा है। हंसी मजाक चलते आ रहा है मतलब परिवर्तन चलते आ रहा है। प्रकृति में ये जो परिवर्तन है ये सदा सदा मतलब हमेशा ही चलता आ रहा है और नतमस्तक होकर अचूक पद पुष्प चढ़ाता। इस परिवर्तन को देखकर प्रकृति के सामने
अचूक नतमस्तक होकर, अचूक मतलब कवि, कवि नतमस्तक होकर प्रकृति के चरणों में, पद मतलब चरण पैर, प्रकृति के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। यह सौंधी सुगन मिट्टी से कहती है। फिर से एक बार देखो कि बारिश का राहत भरा मौसम लोगों के जीवन में एक नई चेतना जगाता है, उनके जीने में एक नया विश्वास जगाता है, एक नई उम्मीद जगाता है। और ये जो प्रकृति में सदा सदा से परिवर्तन होते जा रहा है, उसको देखकर नतमस्तक होकर, उसके सामने नतमस्तक होकर अचूक यानी कवि प्रकृति के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको नमन करते हैं, उस प्रकृति को नमन करते हैं। ऐसी सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। उम्मीद है आप लोगों को कविता समझ में आई होंगी। फिर भी इसका एक बार संक्षेप में अर्थ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बारिश के मौसम के दौरान जो प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तनों का कवि ने वर्णन किया है, इस कविता में वर्णन किया है कि सौंधी सुगंध, मिट्टी से आने वाली जो सुगंध है वो मिट्टी से कह रही है कि बारिश हो चुकी है और बारिश की वजह से धरती ने भी राहत की सांस ली है। चारों ओर धरती पर हरियाली छा गई है। उसे देखकर मोर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उसका जो सदियों का सपना था, मतलब काफी लंबे समय से उसका जो सपना था वह पूरा हो चुका है। वह अकेला ही नहीं जो प्रसन्न है, बल्कि बारिश आने की वजह से उसके साथ पूरा समूह यानी सारे पशु पक्षी भी प्रसन्न है। बारिश आने की वजह से बाग बगीचे तालाब सभी मुस्कुरा रहे हैं। तरु यानी वृक्ष मस्ती में झूम झूम कर मानो गीत सुना रहे हैं। पवन ने भी अपनी झोली खोल दी है, मतलब खुशी से वह भी एक जगह से दूसरी जगह तेजी से बह रहा है। सागर का जो मंसूबा था बारिश आने के लिए, वह भी इंतजार कर रहा था, वह मंसूबा आज उसका सफल हो गया है, पूरा हो गया है और वह अपनी खुशियों को लहरों के द्वारे प्रकट कर रहा है। धरती ने भी मानो आज हरियाली के रूप में श्रृंगार किया है और यह पावस का मधुमास आश विश्वास बढ़ाता, मतलब बारिश का राहत भरा मौसम आने के बाद सबके जीवन में एक नई चेतना जाग उठी है, सबके जीवन में एक नई उम्मीद जाग उठी है। और यही परिवर्तन देखकर कवि जो है वह प्रकृति के चरणों में नतमस्तक होकर उनके चरणों में पुष्प चढ़ा रहे हैं। यही सौंधी सौंधी सी सुगंध मिट्टी से कह रही है। ठीक है, कविता समझ में आ गई। अब आप लोगों को इस पर होमवर्क क्या करना है देख लो। आज का आपका होमवर्क है वर्षा ऋतु के संदर्भ में 8 से 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।